सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खातून समेत मजीद 17 अफराद की लाशें निकाली गई। कई लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। DNA रिपोर्ट के बाद वर्सा के हवाले की जाएंगी। इमदादी टीमों को कई इंसानी आज़ा भी मिले। लापता होने वाले 73 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी गई। इमारत मुकम्मल करने का खदशा। आग लगने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाए। सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन की बहाली और शहदा के लवाहिकीन की दादरसी का ऐलान कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की आला सतह इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गुल प्लाजा के तमाम मुतासिरीन को बहाल करेंगे। मुतासरा दुकानों को किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। शहदा के लवाहिकीन को कल से फीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी बना दी। ताजी रहनुमा जावेद बलवानी का सिंध हुकूमत के इकदाम पर इजहार इत्मीनान। वजीर आला सिंध से इजहार तशक्कुर। गुल प्लाजा की इमारत मखदूश, कई हिस्से गिर गए। बालाई मंजिलें भी गिरने का खदशा। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक रेस्क्यू वर्कर्स का ज्यादा देर तक अंदर रहना खतरनाक है। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए 6 टीमें तश्कील दे दी। कराची पुलिस चीफ आजाद खान गुल का जाए वकुआ का दौरा। कहा कि गुल प्लाजा की आतिशज़दगी में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। गुल प्लाजा में हंगामे अखराज की जगह नहीं थी। इमारत में आग से निपटने के लिए इंतजाम भी नहीं थे। हुकाम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 फ्लोर्स तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी, लेकिन दुकानों की तादाद 1200 थी। मेरे बच्चे जो है ना कल रात 8 बजे यहाँ आए शॉपिंग के लिए और 10 बजे हमने उनको फोन किया तो उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। 4 औरतें थी, 2 बच्चे थे उनके। अब हम उनको ढूंढ रहे, कहाँ है क्या है, ना फोन लग रहा है ना मोबाइल में बात हो रही है। सारे अस्पतालों में देख लिया, नहीं मिल रहा है, वो तो याद बाबू गए। आतिशज़दगी से तबाह गुल प्लाजा में फंसे अफराद के अहले खाना मौजूदे के मुंतज़िर। किसी का बाप, किसी का भाई तो किसी का शौहर तबाहशुदा इमारत के अंदर मौजूद। शादी की शॉपिंग के लिए आने वाली दुल्हन समेत 4 खवातीन और 2 बच्चों का भी कुछ पता नहीं। सेल्समैन बिलाल के अहले खाना भी बेबसी की तस्वीर बने खड़े रहे। मोमर खातून को प्लाजा में काम करने वाले पोते की तलाश। फंसे अफराद के आखिरी पैगामात ने भी दिल दहला दिए। हुआ ये था कि 9:45 बजे के आसपास कुछ अनाउंसमेंट हुई कि मार्केट फौरन खाली कर दी जाए, बेसमेंट फौरन खाली करें, आग लग गई है। तो उस वक्त कस्टमर डील कर रहे थे, कर्टन हमारे लगे हुए थे। जैसे कर्टन खोले तो धुएं दिख रहे थे। मैं सबको बाहर जल्दी जल्दी निकाला। हम लोग सब बाहर निकले तो सारी आग लगी हुई थी, सारा ऊपर, और ना कोई आया, ना कोई मदद करने आया, कोई नहीं। सारा इनकी वजह से सारा बर्बाद और तबाह हो गया। गुल प्लाजा की खौफनाक आग से अरबों रुपए का नुकसान, सैकड़ों खानदानों का रोजगार खत्म। दुकानदारों का इमदादी सरगर्मियों में ताखीर का भी शिकवा। कराची चैम्बर के सानहे पर कमेटी कायम। विफाकी और सिंध हुकूमत से खुसूसी पैकेज की अपील कर दी। ताजिर तंजीमों की अपील पर यौम सौग कई मार्केटें बंद। मुतासरीन से इजहार एकजहती के लिए दुआ या तकारीब। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी का मुतालबा। कहा कि 2 दिन बाद भी आग पर मुकम्मल काबू न पाया जा सका। सिंध हुकूमत जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। सबको मालूम है कि गैर कानूनी जमीनों पर कब्जों में कौन मुलव्विस है। इस्लामाबाद में जो तस्वीर पेश की गई वो ख्याली थी। हकीकत में 17 साल में हर महकमा बर्बाद हो चुका।
ये कैसा जुल्म है, कैसी बेबसी है। एक 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। ये है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान भी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि माफियाई सिस्टम को मुसल्लत और मेयरशिप पर कब्जा करवाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। जमात इस्लामी ने सानिया गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। बलूचिस्तान में सरकारी महकमों में भर्तियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल निजाम का निफाज। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, महकमा खजाना बलूचिस्तान में 111 भर्तियों के शफाफ, कामयाब और अवामी एतमाद से भरपूर अमल का इनेकाद किया गया है। बलूचिस्तान में अब नौकरियां सिफारिश पर नहीं बल्कि मेरिट पर मिलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल हैं। जैकबाबाद के इलाके ठल में लड़की से इज्तिमाई ज्यादती में मुलव्वस तमाम पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज। फराइज की अदायगी में गफलत पर मुतालिका SHO को भी मुअत्तल करने का हुक्म। IG सिंध जावेद आलमोझो ने मुतासरा लड़की को कानूनी मदद समेत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत कर दी। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई यकीनी बनाने का हुक्म दिया। सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इजराइल के लिए साबिक अमरीकी सफीर डॉन शेप्रो का दावा। कहा कि जल्द अमेरिका का एक बड़ा बेड़ा मशरिक़ वस्ता में मौजूद होगा जो ईरान पर हमले को न सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि ईरान के जवाब की सूरत में दिफाई तैयारियों में भी मदद देगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के खिलाफ किसी भी हमले को ईरानी कौम के साथ मुकम्मल ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की गैर इंसानी पाबंदियां ईरानी अवाम को दरपेश मुआशी मुश्किलात की बड़ी वजूहात में से एक हैं। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। ताजिकिस्तान की फोर्सेस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ताजिक हुक्काम का सरहदी खिलाफ वर्जियों पर फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। भारत में आकर खेलो नहीं तो वर्ल्ड कप से बाहर, भारतीय मीडिया का दावा। ICC की जानिब से बांग्लादेश के वेन्यू मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद होने का दावा। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में रैंकिंग की बुनियाद पर दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल किया जा सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के हवाले से तमाम तैयारियां रुकवा दी। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट को आइंदा के लाहे अमल के लिए बाद में आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान के बांग्लादेश के वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का फैसला और इस पर मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श कप्तान मुकर्रर। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और टीम डेविड इंजरी के बायस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। और PSL के इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां। 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन के जरिए होगी। नई ऑक्शन सिस्टम में टीमें ज्यादा मुतवाजिन होंगी जबकि खिलाड़ियों को बेहतर मुआवजा हासिल करने का मौका भी मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रॉड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन को खत्म कर दिया गया।